हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर कि जो लीडर होता है और जो मैनेजर होता है, मतलब जो नेता होता है और जो प्रबंधक होता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली हम पहले इसका मीनिंग समझ लेते हो और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस को। तो फर्स्ट आता है हु इज अ लीडर। कोई भी पर्सन जो कि लीडरशिप के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को रखता है। कोई भी लीडर फॉर्मली अपॉइंटेड या इलेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि सक्सेसफुल लीडर जो कि लोग उसको एक्सेप्ट कर ले वो होता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जो कि सक्सेसफुली लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, लोग उनको लीडर की तरह फॉलो करते थे, वो होते थे लीडर। दूसरा होता है कि फॉर्मली इलेक्टेड पर्सन भी लीडर होता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल जो कि लोगों द्वारा चुने गए थे, ये फॉर्मल लीडर थे। तो गांधी जी ने भी लोगों पे ट्रस्ट का एक इम्पैक्ट डाला, लोग उन पे ट्रस्ट करते थे, इसलिए उनको लीडर मानते थे। तो लीडर कोई भी हो सकता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों पर्सन। नेक्स्ट आता है हु इज अ मैनेजर। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के सारे फंक्शन के लिए। वहीं जो लीडर होता है वो सिर्फ ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जा सके। तो मैनेजर सक्सेसफुल हो सकता है जबकि आपकी क्वालिटी वाली लीडरशिप हो। तो आपको देखना है कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैनेजर मेनली मैनेजमेंट के फंक्शन पे ध्यान देता है कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना है, वो सब काम होता है मैनेजर का, कि उन सारी चीज़ों को, फंक्शंस को अच्छी तरीके से वो परफॉर्म करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लीडर और मैनेजर। लीडर टीम जो कि टीम को लीड करता है, वहीं मैनेजर टीम जो कि टीम को मैनेज करने का काम करता है। लीडर्स इनफॉर्मल अथॉरिटीज होती है, मतलब इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं, वहीं मैनेजर फॉर्मल लीडर्स होते हैं। लीडर्स डायरेक्शन को सेट करते हैं, वहीं मैनेजर इंस्ट्रक्शंस को सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये क्या हुआ, एक लीडर हुआ जो कि टीम को लीड करते हैं, इनफॉर्मल अथॉरिटीज है, लोगों को डायरेक्शन देते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। वहीं मैनेजर आपकी कंपनी के हो सकते हैं जो कि आपको मैनेज करते हैं, उनकी फॉर्मल ड्यूटीज है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपको मैनेजमेंट के काम करवाएं और वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस। फर्स्ट आता है मीनिंग के बेसिस पे लीडर। अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड अ पर्टिकुलर टीम एंड इन्फ्लुएंसेस टीम मेंबर टू परफॉर्म वेल एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो लीडर होता है वो किसी भी पर्सन को, पर्टिकुलरली टीम को लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है टीम मेंबर को, ताकि जो भी गोल्स है आप उसको अचीव कर सके, आप उसको परफॉर्म कर सकें, वो होता है लीडर। वही मैनेजर। अ मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय प्लानिंग, गिविंग डायरेक्शन, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जो मैनेजर होता है वो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, डायरेक्शन को देता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है। वहीं जैसा कि आपने देखा लीडर सिर्फ टीम को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा ताकि गोल्स को अचीव करें, वही मैनेजर सारी चीज़ों को मैनेज करता है या मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है फोकस के बेसिस पे लीडर। अ लीडर फोकसेस टू सेटिस्फाई बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड रियलाइजिंग ऑफ ग्रुप गोल। जो लीडर होता है वो लोगों के बिहेवियर को सेटिस्फाइड करता है, हर मेंबर्स के, और उनको रियलाइज करवाता है कि ग्रुप के गोल्स को कैसे अचीव करना है। वहीं जो मैनेजर होता है, अ मैनेजर फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजर होता है इसका फोकस होता है कि कैसे आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, एम्प्लॉयज को देखना, और आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। तो आपने देखा लीडर का काम होता है कि लोगों के बिहेवियर को सेटिस्फाइड किया जाए ताकि वो गोल्स को अचीव करें। वहीं मैनेजर का काम होता है कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो गोल्स को अचीव करने के लिए काम को करें। नेक्स्ट आता है स्कोप के बेसिस पे लीडर। अ लीडर इज नॉट ऑलवेज अ मैनेजर। नॉन मैनेजर में लीड इनफॉर्मल ग्रुप। जो लीडर होता है वो हमेशा मैनेजर नहीं होता है, नॉन मैनेजर भी हो सकता है जो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स में होते हैं। मतलब लीडर, जैसे कि हमने महात्मा गांधी का एग्जांपल देखा, वो कोई भी फॉर्मली लीडर नहीं थे, मैनेजर नहीं थे, पर वो एक लीडर थे। वहीं मैनेजर, अ मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर एज ही हैज़ टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। जो मैनेजर होता है वो हमेशा लीडर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे लीडर। अ लीडर में एग्जिस्ट इन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहीं मैनेजर, अ मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या इनफॉर्मल हो, दोनों जगह मिलेंगे,
वहीं जो मैनेजर होता है वो सिर्फ कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल जगहों पे आपको मिलते हैं, बिजनेस के अंदर मिलते हैं कि इसको मैनेजर की पोस्ट दी गई है। मार्केटिंग मैनेजर आपने देखा, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर या सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, तो ये डिफरेंट पोस्ट होती है। तो ये आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बताती है। वहीं जो लीडर होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी के बेसिस पे लीडर। A leader has only informal authority arising due to trust and faith shown by the group member. जो लीडर होता है वो सिर्फ इनफॉर्मल अथॉरिटीज़ को बताता है जो कि आपके ट्रस्ट और फेथ की वजह से आती है ग्रुप मेंबर के अंदर। मतलब कि आपके पास कुछ फॉर्मल अथॉरिटीज़ नहीं है बल्कि इनफॉर्मल अथॉरिटीज़ है। जो भी आपके पास पावर है वो इनफॉर्मल तरीके से, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ग्रुप आप पे ट्रस्ट करता है, इसलिए आपको फॉलो करता है। वहीं जो मैनेजर होता है, अ मैनेजर फॉर्मल अथॉरिटीज़ टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर होता है इनके पास फॉर्मल अथॉरिटीज़ रहती है कि आप कैसे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से पावर दी जाती है और आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस के बेसिस पे लीडर। लीडर प्रोसेस आर ट्रांसफॉर्मेशनल as they develop vision and find a way forward to achieve the goal, so a leader always look after a team। जो लीडर होता है ये हमेशा चेंजेस को लेके आता है, विजन को डेवलप करता है, किस तरीके से आप गोल्स को अचीव करेंगे, और हमेशा ये अपनी टीम को देखता है, उसको संभालता है। वहीं मैनेजर्स प्रोसेस आर ट्रांजैक्शनल as they delegate task, meet objective, so a manager oversee a team। जो मैनेजर होता है वो ट्रांजैक्शनल होता है, मतलब आप कैसे अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी को दे रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ टास्क कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करेंगे, तो ये पूरी टीम की देखरेख करता है। तो लीडर में आपने देखा वो चेंजेस को लेके आएगा ताकि गोल्स अचीव हो, और यहाँ पे आप उनको थोड़ी पावर देते हैं, चीज़ें सौंपते हैं ताकि वो किसी भी काम को करें। नेक्स्ट आता है स्किल के बेसिस पे लीडर। अ लीडर एग्जिबिट स्ट्रेटेजिक व्यू, टीम मैनेजमेंट, ओपन माइंड एंड प्रमोट्स इनोवेशन। जो लीडर होता है उनका स्ट्रेटेजिक व्यू होता है, मतलब चीज़ों को स्ट्रेटेजिक तरीके से देखते हैं, टीम का मैनेजमेंट करते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं और नई चीज़ें या इनोवेशंस को लेके आते हैं। वही जो मैनेजर होता है, अ मैनेजर एग्जिबिट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मैनेजमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कन्फॉर्मिटी। जो मैनेजर होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्स होती है, मैनेजमेंट की स्किल, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी स्किल्स होती हैं। तो लीडर को लगता है कि कोई भी काम वो कुछ कर रहा है तो कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके से, अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजीज के साथ करे। वहीं मैनेजर जो भी काम वो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपनी स्किल्स से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से संभालने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच के बेसिस पे लीडर। अ लीडर ऑलवेज से वी वार द सबऑर्डिनेट आर फॉलोअर्स और टीम मेंबर्स। जो लीडर्स होता है वो हमेशा हम, मतलब सबको साथ में लेके चलता है, उनके फॉलोअर्स को टीम की तरह मानता है। सब मतलब सब में यूनिटी है, सब एक साथ हैं, हम हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं हम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बल्कि वो बोलता है कि हम ऐसा करें। वहीं जो मैनेजर होता है, अ मैनेजर ऑलवेज से आई वेयर द सबॉर्डिनेट आर द एम्प्लॉयज। जो मैनेजर होता है वो हमेशा कहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी सभी को सबॉर्डिनेट्स उनसे नीचे मानता है वो। तो ये डिफरेंस होता है कि लीडर सबको एक साथ लेके अपने साथ मानता है, वहीं मैनेजर खुद को ऊपर रखता है, बाकी सबको नीचे मानता है। नेक्स्ट आता है सर्कल के बेसिस पे लीडर। लीडर्स क्रिएट सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लीड बाय इंस्पायरिंग, दे मेनली शेप द कल्चर एंड ड्राइव इंटेग्रिटी। जो लीडर होता है वो हमेशा सर्कल को क्रिएट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको इंस्पायर करता है और शेप देता है कल्चर को, ताकि इंटेग्रिटी को बनाया जा सके। वहीं जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्रिएट सर्कल ऑफ पावर एंड लीड बाय अथॉरिटीज, दे मेनली इंटेक्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड मेंटेन स्टेटस क्यू। जो मैनेजर होता है वो हमेशा पावर का यूज़ करता है, अथॉरिटीज़ को देखता है, मतलब उनके पास कितनी पावर है, कितने अधिकार है, और उसी के बेसिस पे उनका कल्चर बनता है, स्टेटस बनता है। तो जो लीडर होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करके नए कल्चर को शेप देता है, उसके अकॉर्डिंग कल्चर को बनाता है, और जो मैनेजर होता है जो कल्चर बना हुआ है उसकी पावर के अकॉर्डिंग उसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस के बेसिस पे मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है। तो लीडर परफॉर्म्स ओनली वन फंक्शन, डायरेक्शन। जो लीडर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है, वहीं जो मैनेजर होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मैनेजर होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है लीडर और मैनेजर के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।